बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 31 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल को आज हम एनालाइज करेंगे। अनसर्टन बजट प्लान्स, ये फर्स्ट एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है कि बजट के ऊपर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अभी तक प्लानिंग ही कर रही है। हालांकि जून के फर्स्ट वीक में नॉर्मली बजट आ जाता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग के ही कुछ उस मोड में है, क्योंकि आईएमएफ की बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनको भी मीट करना है, और दूसरी तरफ पब्लिक फ्रेंडली बजट भी देना है। तो अब इन दोनों सूरतों को एक साथ लेके चलना तो बहुत मुश्किल है, और इसी हवाले से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ पीपल फ्रेंडली बजट दिया जाए, और वो पीपल फ्रेंडली बजट अगर होगा तो आईएमएफ की डिमांड्स जो हैं या आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो मीट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और ये जो वेंसडे को पार्टी के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा है कि पीपल फ्रेंडली बजट होना चाहिए, और आईएमएफ को भी आप जो है ना वो डिनाई ना करें, और आईएमएफ को भी जो भी उसकी कंडीशंस हैं वो पूरा करें। तो अब इसके लिए न्यूज़पेपर कहता है कि लगता है कि बजट इस दफ़ा जो आएगा वो इसी तरह का ही आएगा कि फेडरल लेवल पे आईएमएफ की कंडीशंस को मीट किया जाएगा। आईएमएफ के जो टैक्सेस और जो वो सारे आईएमएफ की तरफ से जो लगाई गई पाबंदियां हैं या आईएमएफ से तरफ से की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। और जो लो जो जो प्रोविंशियल लेवल पे है, पंजाब में स्पेशली, वो वो लोगों की जो है ना वो लोगों का ख्याल रखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि आम लोगों के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ बजट में कुछ ना कुछ हो। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल इसमें नहीं है, क्योंकि जो केपी के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने बजट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और उसमें भी उसने काफ़ी पीपल फ्रेंडली चीज़ें रखी हैं। अब देखें कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये किस तरह का बजट लेके आती है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किस तरह का बजट लेके आती है। लेकिन इसमें न्यूज़पेपर कहता है कि चूंकि कंट्री की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत वोलाटाइल है, तो इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों को कोई इतना ज़्यादा उनके ऊपर कोई नया दबाव ना डाला जाए कि जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा भड़क उठें और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाए। तो इस वोलाटाइल सिचुएशन में, और पीएमएलएन का अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो स्पेशली पंजाब है जहाँ से उनको वोट मिलता है ज़्यादा, उसको भी खुश रखना है, उसको भी लूज नहीं करना है, और इसके साथ साथ आईएमएफ की डिमांड्स को भी मीट करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके साथ इस बजट में जाना होगा, और देखें कि ये गवर्नमेंट इस बजट को किस तरह से पेश करती है, और क्या उसके साथ जो है ना वो किस तरह से बैलेंस क्रिएट करती है इन सब चीज़ों के में। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एट द एंड स्ट्रेटजी यही होगी कि सूबे के लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन फेडरल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाए जाएं, और वहाँ से आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। इसमें अगर हम देखें तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स या जो अच्छे वर्ड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, वो एक तो फाइन ट्यून है। फाइन ट्यून का मतलब होता है किसी चीज़ों को इम्प्रूव करना, बेहतर करना। इसके बाद स्पेकुलेट एक वर्ड है, क्यास आराई करना, अंदाजा लगाना। फिर उसके बाद पैराडॉक्स भी एक अच्छा वर्ड हो सकता है। पैराडॉक्स ऐसा होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन की एक बात की जा रही है और साथ ही उसके साथ दूसरी बात भी आ रही है। कोई एक काम ठीक किया जा रहा है, दूसरा खराब हो रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पैराडॉक्स। फिर अबंडेंटली, बकसरत, ये अच्छा एडवर्ब है, इनको यूज करना चाहिए अपनी राइटिंग में। उसके बाद फिर इन अ फिक्स, इन अ फिक्स
ये एक होता है मुश्किल में, उलझन में, ये भी एक अच्छा इडियम है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और हाँ, टेंजिबल, टेंजिबल को भी आप अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है ठोस, जिस चीज़ की कोई अहमियत हो। आगे चलते हैं तो सेकंड हमारा जो एडिटोरियल है वो है मॉब जस्टिस कोर्ट्स। मॉब जस्टिस कोर्ट्स चंद दिन पहले इस पे लिखा था, सरगोदा इंसिडेंट के हवाले से हमारे डॉन के एडिटर ने इसके ऊपर लिखा था। अब ये एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वेंसडे को इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन दिया है। और ओपिनियन ये दिया है कि मॉब जस्टिस कोर्ट्स बननी चाहिए। जिस तरह के वाकया, वो जड़ावाला का वाकया हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रियंथा कुमारा का जो वाकया सियालकोट में हुआ, इस तरह के जो वाकयात हैं इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए। अब वो जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी उसके हवाले से ये लिखा गया है। और उसमें ये साथ ही कुछ फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना इस तरह से मॉब जस्टिस में, और जो जत्थे के जत्थे आ जाते हैं और वो किसी भी बंदे को मार देते हैं, या लोग, या जो किसी अदर कम्युनिटी के लोगों को तो उनके घरों को तबाह कर देते हैं। ये सब वो लोग जो होते हैं, इनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग होते हैं और दूसरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं। ठीक है, मतलब रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग वो होते हैं कि जिनमें जो रिलीजियस लेवल पे अ, जो वोलाटाइल हो जाते हैं, जो इमोशनल हो जाते हैं, जो कि सुन के, सिर्फ ये सुन के कि जी किसी ने तौहीन रसालत की है या तौहीन मजहब की है, वो उसे में आ जाते हैं। और फिर वो अदालतों वाले चक्रों में पड़ने की बजाय वहीं पे उस बंदे को मारने के ऊपर तरजीह देते हैं, वो मारने को तरजीह देते हैं। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ होते हैं। अब वो जो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो दूसरी पार्टीज के लोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बहुत लाहौर का बड़ा मशहूर कैरेक्टर है जो बाद में वो टिकटॉकर बन गया है। वो इसी तरह से जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो टीएलपी के जो मुजाहरे वगैरह हो रहे थे तहरीक लब्बैक के, उसमें पीएमएलए उनके बहुत सारे लोग थे, और वो जो बंदा है वो उनको लीड कर रहा था। ठीक है, और साथ उनको गाइड कर रहा था कि तुमने ये तोड़ फोड़ करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह से अब समझने वाली ये बात है कि रिलीजियसली मोटिवेटेड लोगों का मोटिव्स अलग होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के मोटिव्स अलग होते हैं। और इन दोनों तबकों को जाहिर है कि कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि करते तो ये आखिर में गैर कानूनी काम ही है ना। तो बेशक वो रिलीजियसली मोटिवेटेड हो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, तो दोनों सूरतों में ये करते तो गलत काम ही है। तो इसलिए जो भी बंदा इस तरह से मॉब जस्टिस में इन्वॉल्व है उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए। और उन स्पेशल कोर्ट्स के बनने का सिर्फ यही फायदा होगा कि स्पीडी जस्टिस मिलेगा, और बहुत जल्द से जल्द इन केसेस के फैसले होंगे। जिनको सज़ा मिलनी है सज़ा मिलेगी, ताकि लोगों के अंदर ये एक चीज़ पैदा हो कि भाई इस तरह से अगर आप मॉब जस्टिस में इन्वॉल्व होंगे, अगर आप खामखा इस तरह से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर आपको उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर कहता है कि देखा गया है कि बाद में जब तहकीक होती है तो अक्सर इस तरह के अ, जो जो इल्ज़ाम हैं वो झूठ ही पाए जाते हैं, और झूठ ही होते हैं, गलत ही साबित होते हैं। लेकिन एक दफ़ा तो लोगों ने कोई ना कोई नुकसान कर दिया होता है ना, बहुत बड़े लेवल पे। तो इसलिए इसको ज़रा तरीके से डील करना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो जो
डिसेक्रेशन का वर्ड है बेहुरमती, ये आपको याद होना चाहिए। फिर ब्लास्फेमी, तौहीन का जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, इसको भी यूज कर सकते हैं। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट का मतलब तो वैसे बनना होता है, बुनना होता है, बुनना, बनाना किसी चीज को, कपड़ा बुनना जैसे, इसीलिए कपड़े को भी फैब्रिक कहते हैं। अच्छा, फैब्रिकेटेड ये मन घड़त है, जो बनाई गई है चीज, जो एक्चुअली नहीं है। अच्छा, स्पूरियस का वर्ड जाली है, इसका मतलब जाली होता है, और इसको भी आपको जरूर अपने राइटिंग में यूज करना चाहिए। और फिर अलार्मिंग आ गया, ये भी अच्छा वर्ड है। और दूसरा है जी डी रेडिकलाइजेशन। डी रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि बुनियाद परस्ती को कम करने का जो अमल है, उसको खत्म करने का जो अमल है, ये। तो जाहिर है कि ये जो जितनी बातें इसमें की गई हैं मॉब जस्टिस के हवाले से, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हैं। लॉन्ग टर्म ये है कि लोगों की सोच तब्दील होनी चाहिए। जब लोगों की सोच तब्दील होगी तो फिर लोग खुद ब खुद अपने मुआशरे की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और लोग इस तरह से लोगों की बातों में आगे किसी को मारने पे तुल नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी लेने चाहिए। इसके बाद अब हम थर्ड पे चलते हैं, तो अप इन द स्मोक। अप इन द स्मोक ये बेसिकली 31 मई जो है ये होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है, इसमें ये आज का दिन है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान टोबैको यूज कर रहे हैं, और छोटे बच्चे इसको इसको इसकी तरफ आ रहे हैं। तो बेसिक जो फोकस है इसका, इसके ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर ही है कि बच्चों को बचाना चाहिए टोबैको के इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से, सिगरेट या किसी भी और शक्ल में जो तंबाकू का इस्तेमाल होता है उससे बचाना चाहिए। बताया गया कि पूरी दुनिया में 13 से 15 साल के, सिर्फ ये 2 सालों का अरसा है, 13 से 15 साल के 37 मिलियन, यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, सिर्फ 13 से 15 साल के, जो टोबैको यूज करते हैं, जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में 1,60,000 डेथ जो होती हैं एनुअली, एक साल में पाकिस्तान में, सालाना 1,60,000 जो अमवात होती हैं वो टोबैको की वजह से होती है। और अब जो है वो सिगरेट कंपनीज ने क्या किया है कि ई सिगरेट मुतारफ करवा दिए हैं, जो चार्ज होते हैं और उसमें फ्लेवर्स डलते हैं, वो चलते हैं। तो वो भी, उसमें नए नए फ्लेवर होते हैं, तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए टोबैको से ख़त्म करके फ्लेवर्स डाल दिए गए हैं। तो है तो वो भी नशा ही ना, और वो भी जाके लंग्स को ख़राब करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। तो इसलिए हमें पहली बात तो ये है कि इन पर्टिकुलर हमारी यंग जनरेशन को इससे बचाना चाहिए, और इन ओवरऑल हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको बचाना चाहिए। तो अब इसके ऊपर एक सजेशन ये आती है फौरन से, जो कि गवर्नमेंट्स करती भी रही हैं, कि जी तंबाकू के ऊपर इसकी कंजम्पशन जो है वो उसको कम करने के लिए क्या किया जाए कि इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। अब जब गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो समझा ये जाता है कि जितना ज़्यादा टैक्स टोबैको के ऊपर होगा वो महंगा हो जाएगा सिगरेट, और वो महंगे होने की वजह से लोग कम खरीदेंगे। तो यस, इसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ता। जो टोबैको कंपनीज हैं वो तो यही कहती हैं कि जी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म लेवल पे तो ये किया जा सकता है कि आप तंबाकू के ऊपर टैक्स लगा दें, सिगरेट के ऊपर, और इस तरह से टैक्स लगा दें। वो तो शॉर्ट टर्म लेवल पे तो किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म लेवल पे भी कुछ ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि जिससे लोग खुद ही इससे बचें। अच्छा, लेकिन एक ट्रिपल विन है, अगर हम सिगरेट के इस्तेमाल पे काबू पा लेंगे या बहुत कम कर देंगे तो ट्रिपल विन है। 3 तरह का इसका फायदा ये है कि नंबर 1 ये है कि हमारे जो स्मोकर्स हैं
वो तकरीबन 5,17,000 स्मोकर्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है। हमारा जो टैक्स के अंदर रेवेन्यू बनेगा वो 12.1% बढ़ जाएगा। हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो 12.1% बढ़ जाएगा, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है, बड़ा अमाउंट है। और फिर उसके बाद हमारे जो 19.8% हेल्थ केयर के ऊपर कॉस्ट आती है वो बच जाएगी। मतलब 19.8% जो हेल्थ केयर के ऊपर कॉस्ट आती है वो हमारी बच जाएगी। तो इस तरह करके ये हमारी एक ट्रिपल इसका फायदा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिगरेट की, एक तो बात ये कि ये टैक्स वगैरह वाला काम करे, और दूसरा सिगरेट की स्मगलिंग के ऊपर जो है ना वो क्रैकडाउन करे। क्योंकि जो स्मगलिंग होती है तो फिर टैक्स लगाने का तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बगैर टैक्स के ही हमारे कंट्री में आ गए। तो जब वो बगैर टैक्स के ही हमारे कंट्री में आ जाएंगे तो टैक्स लगाने का तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए स्मगलिंग के ऊपर तो क्रैकडाउन होना चाहिए, और इसके ऊपर मतलब विदाउट एनी, मतलब जीरो टॉलरेंस के साथ इसके ऊपर काम होना चाहिए कि सिगरेट की स्मगलिंग नहीं हो। और ये तो शॉर्ट टर्म चीजें होंगी। लॉन्ग टर्म ये है कि अवेयरनेस इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और लोगों को तंबाकू की तबाहकारी से बचाने के लिए उनको बताना चाहिए कि ये कितना नुकसानदेह है, और ये इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें इम्पेरेटिव का एक अच्छा वर्ड है, नागुजीर, वेरी इंपॉर्टेंट का मीनिंग इसमें आएगा। फिर उसके बाद अंडरस्कोर का मतलब होता है नुमाया करना, चंद दिन पहले भी ये मैंने पॉइंट आउट किया था। उसके बाद एम्प्लॉय का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को ऑफिशियली इस्तेमाल करने की बात करनी हो तो एम्प्लॉय होता है। एग्जासबेट, ये बिगाड़ देना किसी चीज़ को, मतलब मजीद खराब कर देना, ये भी चंद दिन पहले है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन एक अच्छा वर्ब है, बेहतर बनाना, राह हमवार करना, रास्ता सीधा करना, इसके लिए ये आता है। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। नॉर्मली ये गवर्नमेंट की सजाओं के हवाले से स्ट्रिंजेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।